हेलो दोस्तों, आज मैं सफर कर रहा हूँ सुंडला से किहार तक मुश्ताक बस में और मैं हूँ इस वीडियो का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर एवी। दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से हम इस बार बस का पूरा रूट कवर नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर मजा जरूर आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तो चलिए आज देखते हैं पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर थ्रिलिंग ड्राइविंग। दोस्तों, अभी हम सुंडला से आगे निकल चुके हैं और अब सफर जारी है सलूनी की तरफ। और ये हैं हमारी बस के कंडक्टर कबीर भाई। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ कंडक्टर ही नहीं बल्कि इन मुश्ताक बसेस के मालिक भी हैं। हमारी बस को चला रहे हैं मितू भाई, जो कई सालों से इस रूट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, सामने दिख रही है HRTC की बस, जो सुबह चंबा से लंगेरा के लिए निकली थी, लेकिन बदकिस्मती से यह यहीं पर तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। मितू भाई ने बताया कि सड़क खराब होने की वजह से बस आज लेट हो गई। सुंडला में इस बस का जो रेस्ट हॉल्ट होता है उसे भी आज कैंसिल करना पड़ा। इसी वजह से बस के स्टाफ को आज लंच कैंसिल करना पड़ा। यहीं से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बस ड्राइविंग करना आसान नहीं होता। दोस्तों, सुंडला से सलूनी का रूट करीब 21 किलोमीटर का है। सामान्य हालात में ये दूरी आधे घंटे में तय हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये पूरी तरह पहाड़ी सड़क है तो हमें सलूनी पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा। सलूनी समुद्र तल से करीब 1800 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है, जबकि सुंडला उससे नीचे है। यानी इस सफर में हमें लगातार चढ़ाई और घुमावदार मोड़ों का मजा मिलने वाला है। तो दोस्तों, सफर जारी है और हम इस वक्त हैं भंडार पेट्रोल पंप के पास। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर हमारी बस पहुँचेगी अगले पड़ाव मंजीर में। देखते रहिए, सफर और भी दिलचस्प होने वाला है।
दोस्तों अभी हमारी बस पहुंची है मंजीर। यहाँ बस ज्यादा देर तक नहीं रुकती, सिर्फ यात्रियों का पिक और ड्रॉप होता है और फिर बस अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ती है। मंजीर से दाईं तरफ नीचे की ओर एक सड़क जाती है, सुनगानी होते हुए तिस्सा भंजराडू रोड के साथ मिल जाती है। दोस्तों अगर बात करें इस बस के रूट की, तो यह बस ज्यादातर इसी रूट पर चलती है। हाँ, कभी कभी किसी खास डिमांड या फिर मेंटेनेंस की वजह से इसका रूट और स्टाफ दोनों बदल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर समय यह बस इसी रूट पर नियमित रूप से अपनी सेवाएं देती है। दोस्तों इस बस का रूट सुबह चंबा से शुरू होता है। सुबह यह बस चंबा से चलकर सुंडला होते हुए झोड़ा गांव तक जाती है, जो कि तेलका से करीब 4 किलोमीटर आगे पड़ता है। इसके बाद बस वहीं से वापस मुड़ती है और फिर से सुंडला होकर सलूनी और किहार पहुंचती है, जिसका वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। किहार से बस वापसी चंबा का सफर शुरू करती है और सलूनी, सुंडला, कोटी पुल, कुकरी होते हुए शाम को वापस चंबा पहुंच जाती है। यानी यह बस सुबह से शाम तक पूरे दिन यात्रियों को अलग अलग रूट पर अपनी सेवाएं देती रहती है। दोस्तों यह बस पूरे दिन में करीब 160 से 170 किलोमीटर का सफर तय करती है। हालांकि इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अगर आप में से किसी को सही जानकारी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। जब हम इस बस का पूरा रूट व्लॉग लेकर आएंगे तो आपकी मदद से हमें और भी आसानी होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से जगह जगह सड़कें खराब हो गई हैं। इसी कारण आज हमारी बस तेलका में खराब सड़क की वजह से अपने निर्धारित समय से लेट हो गई। लेकिन अब समय की भरपाई करने के लिए मितू भाई ने बस की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया है, ताकि बस अपने तय समय पर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। सामान्य दिनों में यह बस अपनी मैक्सिमम स्पीड से ही चलती है, लेकिन आज सड़क की हालत और लेट होने की वजह से बस को थोड़ा तेज भगाना पड़ रहा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बस को बहुत तेज दौड़ाया जा रहा है। स्पीड बस इतनी ही बढ़ाई जाती है कि यात्रियों को कोई परेशानी न हो और सड़क की स्थिति के हिसाब से ही रफ्तार को एडजस्ट किया जाता है।
दोस्तों, अब हमारी बस इस रूट की सबसे खतरनाक सड़क से होकर गुजर रही है। यहाँ विशाल चट्टानों को काटकर सड़क बनाई गई है और अगर नीचे झांककर देखें तो दिखाई देती है एक गहरी खाई, जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे रास्तों पर ड्राइवर की स्किल और धैर्य ही यात्रियों की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। इसीलिए पहाड़ी ड्राइवरों को लोग सच्चे हीरो भी मानते हैं। धारगला से आगे आते ही नजारा पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ फैले हुए हरे भरे पेड़ और हल्की हल्की चलती ठंडी हवा सफर को और भी खूबसूरत बना देती है। वो हवा जब बस को चीरती हुई आती है तो मन को एक अलग ही सुकून और ठंडक पहुंचाती है। सब मैं वही तो बोला, मेरे 2:10 का टाइम मेरा 2:15 को छोड़ के चले जाता है। जो कह रहा पुजानी पैनी 2:50 बुसर गड्डी मुझे पिछले। हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों, पहले के मुकाबले इस सड़क को अब काफी चौड़ा कर दिया गया है। जो मोड़ पहले बेहद तंग हुआ करते थे उन्हें भी अब थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो कई जगहों पर बस को रुकना पड़ता है। कभी कभी तो बस को पीछे तक लेना पड़ जाता है और फिर किसी खुली जगह पर जाकर पास मिलता है। यानी इतनी सारी मुश्किलों और संघर्ष के बावजूद बस को अपने निर्धारित समय पर मंजिल तक पहुंचाना ही पड़ता है। दोस्तों, सफर अभी काफी लंबा है और ऐसे लंबे सफर में सबसे बड़े साथी होते हैं बस में बजने वाले गाने, जो पूरे सफर को और भी मजेदार बना देते हैं। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप में से किसने कभी इस मुश्ताक बस में सफर किया है, या फिर किस रूट पर आपने इसका अनुभव लिया है? और जो लोग उन गांवों या इलाकों से जुड़े हैं जहां तक मुश्ताक बसें अपनी सेवाएं देती हैं, वो भी नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपके अनुभव और आपके किस्से इस चैनल के लिए बहुत खास होंगे। दोस्तों, हमारी बस अब सलूनी पहुंच चुकी है। सलूनी इस तरफ का एक मेजर टाउन है और साथ ही ये एक तहसील भी है। यहाँ पर यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो बाजार हो, सरकारी दफ्तर हो या फिर रोजमर्रा की जरूरतें। सलूनी से लेफ्ट साइड ऊपर की ओर जाने वाला रोड खरोठी हुट्टा से होकर आगे जाकर तेलका रोड से मिल जाता है। यानी इस जगह की कनेक्टिविटी चारों तरफ से काफी अच्छी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी अभी एक बड़ा हादसा होने से बच गया। यही वजह है कि मैं आप सबसे दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब भी आप कोई भी गाड़ी चलाएं, हमेशा आराम से और सावधानी से चलाएं। और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपना राइडिंग गियर जरूर पहनें, ताकि किसी भी मुश्किल घड़ी में आपकी सुरक्षा बनी रहे। अभी हमारी बस सलूनी की ठंडी वादियों से होकर अपनी दूसरी मंजिल की ओर बढ़ रही है। चारों तरफ हरे भरे पेड़, बीच से गुजरती घुमावदार सड़क और पहाड़ों की ये हवा
सफर को और भी मजेदार और यादगार बना देती है। अगर बात करें इस बस की, उसके कलर और डेकोरेशन की, तो ये मुश्ताक बसों के फ्लीट की सबसे नई बस है। इस बस को अभी लगभग 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है या थोड़ा कम भी। दोस्तों, ये बस अशोक लेलैंड की चेसिस पर बनी है और इसकी बॉडी बनाई है HR बॉडी बिल्डर ने, जो इस लाइन में कई सालों से काम कर रहे हैं और ज्यादातर बसों की बॉडी वही बनती है। अगर बात करें मुश्ताक बस की लिवरी की, तो इसका रंग इतना ब्राइट नहीं है कि दूर से ही अट्रैक्ट करे, लेकिन ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा और क्लीन लगता है। अगर बात करें कैबिन और इंटीरियर की, तो इस बस को सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। कैबिन व्यू से ये बस काफी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, तो मुझे इसका कलर उतना स्टैंड आउट नहीं लगता जितना अच्छा कलर इनकी दूसरी मुश्ताक बसों का है। अब बात करते हैं मुश्ताक ब्रदर्स बस सर्विस की फ्लीट की। इनकी फ्लीट में कुल 4 बसें हैं। इनमें से 2 बसें चंबा रूट पर चलती हैं और बाकी 2 बसें लोकल रूट पर। लेकिन खास बात यह है कि सभी बसों का रूट सलूनी से जुड़ा हुआ है, यानी चाहे आप किसी भी बस में सफर करें, सलूनी हर रूट का अहम हिस्सा है। दोस्तों, सामने आ रही है शर्मा बस, जो बनीखेत संघनी रूट पर चलती है। अभी यह बस संघनी से वापस बनीखेत की ओर जा रही है। इस इलाके से सभी अहम एरिया के लिए बसें उपलब्ध हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इससे लोगों को अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में काफी आसानी होती है। अब बात करते हैं बस के स्टाफ की। इस बस के ओनर और कंडक्टर, जो कि कबीर भाई हैं, ये सलूनी से बिलोंग करते हैं। और बस के ड्राइवर हैं मित्तू भाई, जो कि चंबा से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, हमारी बस किहार में लगभग 2:50 पर पहुंचती है। यहाँ बस ज्यादा समय नहीं रुकती, सिर्फ पैसेंजर का पिक और ड्रॉप होता है। इसके बाद बस अपनी मंजिल की ओर फिर से चल पड़ती है। दोस्तों, अब हमारी बस चकोली पुल पर पहुंच चुकी है। यहाँ से रोड 2 हिस्सों में बंट जाता है। राइट साइड वाला रोड दियूर हिमगिरी से होकर तिस्सा भंजराडू रोड में मिल जाता है और हम लेफ्ट साइड वाला रोड लेंगे, जो किहार भांदल संघनी लंगेरा होते हुए पधरी जोत होते हुए भदरवाह तक जाता है। चकोली पुल से आगे निकलते ही यह रोड दोनों तरफ पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। साथ ही इसके किनारे बहती नदी इस सफर को और भी यादगार और खूबसूरत बना देती है।
इसके बाद बस मेड़ा में पहुंचती है। हाल के कुछ सालों में यहाँ से कई गांवों के लिए सड़क बनाई गई है, जिसकी वजह से अब यहाँ लोगों का आना जाना लगातार होता है। इसी कारण मेड़ा में एक काफी अच्छी मार्केट भी बन गई है और यहाँ से राइट साइड वाला रोड ऊपर की ओर जाता है, जो डांड, चकोतर और अन्य छोटे छोटे गांवों तक पहुँचता है। मेड़ा के बाद हर 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पर एक गांव आता रहता है। बस लगभग हर गांव में पैसेंजर का पिक एंड ड्रॉप करती है। यही वजह है कि मेड़ा से किहार तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। आज बस अपने निर्धारित समय से थोड़ी लेट थी, लेकिन मित्तू भाई ने बस की अच्छी स्पीड बनाए रखी। सलूनी तक पहुंचते पहुंचते बस ने अपना आधे से ज्यादा समय कवर कर लिया था और सलूनी से निकलने के बाद भी वही स्पीड बनाए रखी। अब हम अपने निर्धारित समय पर सफर कर रहे हैं। अगर आप किहार की तरफ आते हैं तो यहाँ एक बहुत पुराना मंदिर है जो मंगला माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल एक मेला भी आयोजित किया जाता है, जो स्थानीय लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, कबीर भाई पहले टिकट काटने में काफी व्यस्त थे, लेकिन अब थोड़े फ्री हुए हैं। आज बस लेट होने की वजह से वे थोड़े फ्रस्ट्रेट भी नजर आए। कबीर भाई ने बताया कि यह उनका रोज का काम है। अगर रोड पर बस चलानी है तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना पड़ता है। दोस्तों, किहार एक छोटा सा इलाका है जो चारों तरफ से पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है। इसके पास बहती नदी इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। यहाँ आपको स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और अन्य जरूरी दफ्तर मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ एक अच्छी मार्केट भी है, जहाँ रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान आसानी से उपलब्ध है। और अभी यह जगह टूरिस्ट्स के लिए ज्यादा मशहूर नहीं है। दोस्तों, अब बस सरोग गांव पहुंच चुकी है, जो किहार के पास ही बसा हुआ है। सरोग और किहार के बीच बस लगभग 2 मिनट का रास्ता है। तो दोस्तों, हमारी बस अब अपनी दूसरी मंजिल पर पहुंच चुकी है। यहीं से बस यू टर्न लेगी और फिर चंबा की ओर रवाना होगी। लेकिन हमारा आज का सफर यहीं खत्म होता है।
बोलता पिकअप वाले भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित सफर कीजिए। देखिए अपनी साइड पे देखिए ओए दोस्तों, यहाँ एक पिकअप गलत जगह पर पार्क की गई है, जिसकी वजह से बस को मोड़ने में काफी दिक्कत हो रही है। ऐसी सिचुएशंस में काफी समय लग जाता है और ड्राइवर को एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता।